नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवराज के बारे में। हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो युवराज हैं बुध देवता के बारे में। अक्सर हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये सोच हम ज़्यादातर पैनिक रहते हैं सैटर्न को लेके, शनि को लेके, मंगल को लेके, राहु को लेके, केतु को लेके बहुत पैनिक रहते हैं। लेकिन आपको बता दो, उनसे कहीं ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये आपके चार्ट में करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इनके तरफ जल्दी नहीं जाता। बिकॉज ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग प्लैनेट भी हैं। एक तरह से इनको कोई अच्छा समझता है तो कोई बहुत बुरा समझता है। इनको इस उसके बारे में आज मैं आपको बात करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही अच्छे पोस्ट वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे डालता हूँ, तो आपको वो जो कि अच्छे लगेंगे। और आपके जीवन से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, आपका करियर, प्रोफेशन, आपके जीवन में वेल्थ, धन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और राहु हर एक चार्ट में कैसे देखना है, आपको कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए, इन सारे मुद्दों से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मेरे प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ईजिली हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं युवराज के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी की अवधि एक गद्दी प्राप्त है। उसी तरह से युवराज कहा जाता है बुध को, यानी कि युवराज, सारे ग्रहों में युवराज माना जाता है बुध देवता को। अब दोस्तों, थोड़ा सा समझें तो युवराज कैसा हो सकता है। युवराज अच्छा भी हो सकता है और युवराज बिगड़ा हुआ भी हो सकता है। कहते हैं ना, राजकुमार अच्छे भी हो सकते हैं, राजकुमार बिगड़े हुए भी हो सकते हैं। जैसे आज की आपके कलयुग में आप एक आइडिया लगा लो, एक नेता का लड़का है, किंग यानी गवर्नमेंट आज के डेट में, तो नेता का लड़का बिगड़ा हुआ भी हो सकता है और हो सकता है बहुत सीधा साधा हो और सच में जी उनकी जो जो उनका जो किंगडम है उसको आगे लेके जाए अच्छे तरीके से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही देख रहे हैं। बुध जो युवराज है, इसको चार्ट में देखना कैसे है। इसको चार्ट में आप सबसे पहले आप देखिए कि बुध नीच का ना हो, बुध कंबस्ट ना हो, बुध कंबस्ट ना। कंबस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, 50 से 60% कुंडलियों में आपको लगभग बुध कंबस्ट मिल जाएगा। लेकिन कंबशन के बारे में कुछ चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। अगर बुध आगे जाके कंबस्ट होता है, यानी कि सूर्य से आगे, यानी कि मान लीजिए सूर्य आपका 10 डिग्री का है, आपका बुध कंबस्ट हो रहा है 18 डिग्री का बुध है, या 20 डिग्री का है, या फिर 14 डिग्री का है, इतने पे वो कंबस्ट हो रहा है। ये उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि ये ज़्यादा बुरा रिजल्ट देगा जब वो पीछे से कंबस्ट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपके चार्ट में बुध जो है वो 7 डिग्री का है, सूर्य 10 डिग्री का है, तो यहाँ पे बुध ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि जब सूर्य के आगे कोई प्लैनेट है तो उस पर जो रेस पड़ती है, तो उस एक तरह से उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ होती वो भी ज़्यादा निखर के आती एक तरह से। और जब भी 5 डिग्री से कम का कंबशन हो, तो उसमें चाहे वो आगे से हो, चाहे वो पीछे की डिग्रियों से हो, वहाँ पे ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अब इसको आप ये समझ लीजिएगा। अब जो है कि नीच का बुध ना हो, 8-12 में ना हो, 12 में तो बिल्कुल ना हो। 12 में बुध बहुत कालपुरुष कुंडली में तो देखिए वहाँ पे वो नीच का हो ही जाता है, बट स्टिल 12वें में बुध बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि बुध है क्या। दोस्तों, बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि इंसान के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है। बुध को आपको समझना है साधारण भाषा में, वो एक ही चीज़ बोलता है, मेरा प्रॉफिट कहाँ है। ही इज़ अ परफेक्ट बिजनेसमैन। वो एक ऐसा इंसान है, बुध एक ऐसा प्लैनेट है। अगर वो देखेगा कि इस साइड, जैसे कि हमारे एक सिस्टम में होता है, जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस बार ये पार्टी मजबूत है तो इसके साथ हो लेते हैं, इस बार ये पार्टी मजबूत है तो इसके साथ हो लेते हैं। एक लाल किताब में एक वर्ड आता है बुध के लिए, जो कि कहा जाता है बिल पैंधी का लोटा, बुध को कहा जाता है। यानी कि मैं आपको लाल किताब के हिसाब से देखने नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं एक बात आपको शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ तो लाल किताब जो है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी, ये जो डाउन दिया गया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बुध के लिए। तो बुध जो है बेसिकली जिस प्लैनेट के साथ, आपने सुना होगा, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उससे रिलेटेड रिजल्ट देने लगता है। एक इसमें मैं छोटा सा आपको ऐड करता हूँ, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है
उसके जैसा रिजल्ट तो देता है, वो बात अलग है, लेकिन उससे पैसा कैसे आएगा। मान लीजिए गुरु के साथ बैठा है, तो गुरु जिस भाव से संबंध रखता है और गुरु की जो क्वालिटी है नॉलेज एक्वायर करने की, तो बुद्ध अगर गुरु के साथ बैठा है तो बार बार इंसान को अगर आधी अधूरी नॉलेज भी होगी तो भी वो बोलते हैं ना कि उसको ये लगेगा कि मैं बिजनेस, उस चीज़ का बिजनेस कैसे करूं। सूर्य के साथ बैठा होगा, सेम छोटी, उसको जरा सा भी वो हमेशा अथॉरिटी सर्च करेगा कि कहाँ मुझे अथॉरिटी मिल जाए और मैं उसका बेनिफिट उठा सकूँ। ये हालांकि सूर्य बुध आदित्य योग भी होता है जो कि बहुत बार अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत बार कोई खास रिजल्ट नहीं देता। बहुत सारे चार्ट्स में देखो कोई मतलब ही नहीं, बुध आदित्य योग अक्सर 50% कुल्लियों में आपको मिल जाएगा ऐसे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि बुध जहाँ बैठता है और जिस भाव का स्वामी होता है या फिर जिसके साथ वो कंजंक्शन होता है, उससे प्रॉफिट कैसे निकालना है, उस भाव से रिलेटेड आपको आइडियाज़ आएंगे कि मुझे इससे कमाना कैसे है, मैं इसका यूज़ कैसे करूं कि मुझे पैसा मिले। जैसे थर्ड हाउस से संबंध है तो हो सकता है अगर आप लिखने में अच्छे हो या बोलने में अच्छे हो तो आप उस टेंडेंसी का यूज़ करोगे कि मैं इसका यूज़ करके पैसा कैसे निकाला। आप कोई को होता है ना बात करने में बहुत है, वो अपने बात करने के स्किल से ही पैसा कमा रहा है। कोई अच्छा मार्केटिंग एजेंट है, कोई अच्छा सेल्स एजेंट है, कोई अच्छा बोलते हैं ना कोई होता है ना नेता के आसपास घूम घूम के ही बहुत इधर चीज़ों को कहते हैं ना चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना प्रॉफिट निकाल लेना, ये भी एक स्किल होती है। आप वो भी देखिए, पंचम भाव से संबंध रखता है तो क्रिएटिविटी के थ्रू निकाल लेगा। छठवां भाव तो उसको ये पता होगा लिटिगेशन में कैसे जीतना है, इस मुकदमे को कैसे जीत के मुझे इसमें से आउट होना है, इसमें कैसे मुझे क्या दाव पेच खेलने हैं, इसमें से कैसे बेनिफिट निकालना है, अपने दुश्मनों से कैसे फ़ायदा उठाना है, कॉम्पिटिटर्स के आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें बुध देगा। और बुध को कालपुरुष कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालिक दिया गया है। और आप सोचिए, एक जो तीसरा घर है, एक जो वो काम से संबंध रखता है, धर्म अर्थ जो है दूसरा है, तीसरा जो है काम है। तो काम जो है उससे, और छठवा जो है अर्थ, यानी कि पैसा और काम, ये दो चीज़ आपके जीवन में ऐसी होती हैं जिसको आपको पाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। धर्म हाउस जो है पहला, नौवां और पांचवा है, आपको पता है। धर्म या फिर आपको अपने जीवन में धर्म को या फिर बोलते हैं ना अपने आप में इंसान को डूबने के लिए या फिर परमात्मा को पाने के लिए दिमाग नहीं लगाना है। एक्चुअली दिमाग ही वो चीज़ है, मैं कहूँ, जो आपको परमात्मा तक नहीं पहुँचने देती कभी, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो हमें ऑब्स्टिकल देता है। बोलते हैं हमारा ज्ञान ही हमेशा आड़े आता है, ईश्वर के पास जाने से रोकता है। कभी इसे ध्यान से सोचिएगा तो अभी ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो जहाँ पे काम और जहाँ पे पैसा, ये चीज़ यानी कि डिज़ायर पूरा करना है या तो पैसा कमाना है, फ़ायदा निकालना है, इन दोनों के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत होती है। और कालपुरुष कुंडली में देख सकते हैं बुद्ध इन्हीं जगहों पे है। तो दुश्मनों से डील करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, नया कुछ रिस्क लेना है, तीसरा घर जैसे कि रिस्क एबिलिटी है, आपको उनसे डील करना है तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए आपको। कम्युनिकेशन डील तीसरे घर से है, उसके लिए भी आपको दिमाग चाहिए। 10वें भाव के कारक हैं बुद्ध एक तरह से, तो ऑब्वियसली आपको प्रोफेशन में बिना दिमाग के आप नहीं कमा सकते। तो बचपन में हम, हमारे माता पिता जो हमारे बड़े होते हैं, जब से हमसे कुछ गलती होती है तो अक्सर आपको ये डांट पड़ी होगी, शायद मुझे तो पड़ी है बट ज़्यादातर लोगों को पड़ी होगी। लोग कहते हैं ना बुद्धि नहीं है तेरे पास, अक्ल नहीं है तेरे पास, कहते हैं ना इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं मर्कुरी नहीं है तेरे पास। तो ये कुछ ऐसी बात है। तो जैसे मैंने कहा कि राजकुमार है वो, तो एक उसी तरह से आपको इसको देखना है कि आपके इसमें अगर ये बुद्ध अच्छा है तो आपको बिजनेस में फ़ायदा देगा। अगर बुद्ध खराब है तो जितना आप अकल लगाओगे, बहुत अकल लगाओगे, बहुत जगह आप दिमाग लगाओगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन अक्सर आपके जीवन में आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। एक डीलिंग जो होती है ना, हम जो डील करते हैं, डीलिंग इज अ मर्कुरी। आपके सिचुएशन को कैसे डील करते हो, तात्कालिक बुद्धि। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप रोड पे जाते हो, अब आपको ट्रैफिक जाम दिखता है, आप कोई नया रास्ता ढूंढते हो, कैसे निकलना है, ये तात्कालिक बुद्धि है। आप जितना अर्जेंट होते हो, जितना आपको अर्जेंसी होती है, उतना ही जोर से आप, उतना ही तरीके से आप उस दिमाग को लगाते हो कि आज मैं इससे कैसे निकलूँ। उसी तरीके से जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, वो नॉलेज को ले रहे हो, तब वो मर्कुरी है। एक बार आपने पूरी किताब पढ़ ली, अब आपको कंक्लूजन पे, कोई भी आप देखो ना, आप 500 पेज की किताब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कंक्लूजन आता है उसको लेके, वो जो है वो जुपिटर है, ज्ञान।
तो आप कभी भी देख लेना द्विस्वभाव राशि जो कि बुध और गुरु के अंडर में आती है, जैसे कि मिथुन और कन्या, और यहाँ पे बृहस्पति की देखेंगे आप तो धनु और मीन। अक्सर हम ये सुनते हैं और हमें ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी में बुध और गुरु को दुश्मन कहा जाता है एक दूसरे का। उसके पीछे स्टोरी है, आपको पता ही होगा, वो चंद्र का और चंद्रमा का और बृहस्पति की पत्नी का, वो तो उसको छोड़ के फिलहाल इस सिनारियो को एनर्जी के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। मर्कुरी इज ए ग्रास्पिंग पावर एंड इंटेलेक्ट, यानी कि अभी इस वक्त क्या करके आप इस सिचुएशन से निकलना है, अभी क्या करना है, ये है मर्कुरी। मैंने जैसे कहा ना, अपना प्रॉफिट, सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है मर्कुरी इज वेयर इज माई प्रॉफिट, मेरा फायदा कहाँ है, सिर्फ मर्कुरी को ये पता है, मर्कुरी और कुछ नहीं पूछता है। तो अगर आपका मर्कुरी अच्छा है तो आप अपना फ़ायदा निकालने में जीवन में एक्सपर्ट होगे, सबसे अच्छी बात ये। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ, ग्रास्पिंग पावर है आपकी मर्कुरी, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ग्रास्प हो गया, फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट हो गई तो जुपिटर हो गया। आप कुंडलियों में देखोगे मिथुन के सामने धनु मिलेगा, और मीन के सामने कन्या मिलेगी, राशि अपोजिट रहती है, एक दूसरे से साथ में हमेशा रहती है। हम इन्हें दुश्मन बोलते हैं, लेकिन एक बात बता दो, ये एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। बिना बुद्धि के आप ज्ञान नहीं पा सकते और बिना ज्ञान के आप बुद्धि को नहीं अचीव कर सकते। कैसे? देखिए, अगर आप कोई किताब पढ़ोगे नहीं तो कंक्लूजन की तो बात छोड़ो, आपको आइडिया ही नहीं होगा उसमें लिखा क्या है, तो ज्ञान तो होना दूर की बात है, ज्ञान नहीं मिलेगी, विजडम की तरफ आप नहीं जाओगे। और ये ज्ञान नहीं होना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको किस राह पे चलना चाहिए, जो क्या आपके लिए सही है, ये बृहस्पति दिखाता है, क्योंकि गुरु हमें जीवन की राह बताता है कि बेटा इस पथ पे चलोगे तो तुम्हारा भला होगा। आपका हाथ पकड़ के ऑन द वे लेके नहीं जा सकता, आपको डायरेक्शन देता है। तो आपके जीवन में आपको डायरेक्शन अगर खुद से अच्छी नहीं मिल रही है तो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ जुपिटर। और मान लीजिए अब आपको इच्छा ही नहीं हो रही, आपको पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती है, स्टडी से मैं रिलेट कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको ऐसी कुछ चीज़ें से आप रिलेट कर सकते हो, कुछ नया सीखने का मन ही नहीं करता आपको, आप अपना दिमाग लगाते हो तो आपको बड़ा ऐसा लगता नहीं इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, मुझे ये काम नहीं करना है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ज्ञान जो है, जुपिटर कमज़ोर है, यानी कि बंदा नॉलेज लेना ही नहीं चाहता। और इसी तरह से जब ज्ञान साथ नहीं देगा तो आप बुद्धि की तरफ नहीं बढ़ोगे, और बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा आपके पास। ये दोनों चीज़ एक दूसरे से इंटर को रिलेटेड है, और यही इसीलिए एक दूसरे के सामने ज़रूर होते हैं, दुश्मन भले हैं लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे स्त्री और पुरुष, मेष और तुला एक सामने सामने पड़ती है, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। दोनों के अस्तित्व अलग है, दोनों की सोच अलग है, लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद ही जीवन का निर्माण होता है। उसी तरह से बुध और गुरु हैं, तो इनको चार्ट में ऐसे देखिएगा कभी भी। और सबसे बुरे कॉम्बिनेशन जैसे कि आपको एस्ट्रोलॉजी में पता है, शुक्र राहु, सूर्य शनि, और भी वे बहुत सारे हैं, शनि चंद्रमा, जो खराब योग हैं काफ़ी। वैसे ही बहुत ही खराब योग होता है मंगल और बुध। देखिए, एक एग्रेसिव इंसान है, एक सोल्जर है, और एक जो है दिमाग वाला आदमी है, जो दिमाग से हर चीज़ हैंडल करना चाहता है। तो ऐसे लोगों के आप कभी देखोगे नहीं कि जमती होगी। एक एग्रेसिव इंसान की दो भाइयों में भी आप देखोगे नहीं जमेगी, भले एक ही घर में होंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर एक बहुत हाइपर माइंड का है और वो तुरंत उठ खड़ा होता है किसी भी चीज़ को कूद के, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बोल के आता हूँ, अभी मैं सुना के आता हूँ, अभी मारपीट पे उतर रहा है। दूसरा जो बहुत शांत है, पेशेंस है उसके अंदर, उसे भी उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो अलग तरीके से करेगा। वो जाएगा, बोलेगा रुको मैं केस करता हूँ, मैं लीगली इसको हमेशा के लिए क्लियर करता हूँ, कुछ तो वो अलग शांति से जो दिमाग लगाने की काम करेगा, वो मर्कुरी है। और इन दोनों के बीच में जमेगी नहीं, इसलिए क्योंकि जब ये उठ के मारने जाए, उठ के खड़ा हो जाएगा कि मैं अभी जाके लड़ जाता हूँ, ये चीज़ इसको पसंद नहीं आएगी। इसको चाहिए कि मैं किसी भी चीज़ को जड़ से निकालूँ। मंगल का जो हिसाब होता है कि मैं अभी इस वक्त इसे मार दूँ, लेकिन बुध का जो होता है वो लॉन्ग टर्म में बदला लेता है, वो कुछ ऐसा नुकसान करेगा जिससे आपका बोलते हैं ना जड़ ही खत्म हो जाए। ये बुध होता है। इसलिए कहते हैं जब कभी कभी आपने सुना होगा अकल बड़ी की भैंस, इसलिए पूछा जाता है। तो इस तरह से है। और बुध आपके कुंडली में नीच का है अगर, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और बुध आपकी कुंडली में कितना अच्छा है, जैसे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, आपकी ग्रैस्पिंग पावर देखिए, बिजनेस में आपको बेनिफिट हो रहा है, या फिर आप कोई डीलिंग करते हैं जब, उसमें आपका फ़ायदा कितना होता है।
किसी भी टाइप की डीलिंग हो सकती है लाइफ में, चाहे वो आप आपके घर में कुछ डीलिंग कर रहे हो, घर के अंदर रिलेशनशिप में कुछ डीलिंग कर रहे हो, चाहे लाइफ में पैसों की डीलिंग कर रहे हो, किसी को आप पैसा देते हो तो आपको वो रिटर्न खुद से ला के देता है कि नहीं, खुद से फ़ायदा हो जाता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, यानी कि बहुत लोग इंटरेस्ट पे पैसा देना तो नहीं चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, बट स्टिल पैसे से पैसा बनाते हैं लोग। शेयर मार्केट में आपको अच्छा बिजनेस आ रहा है, शेयर मार्केट में आपका इंट्यूशन पावर अच्छा है, ये सारा मरकुरी का खेल है। तो मरकुरी, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पार्टी मजबूत है वहाँ चले जाता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसे रिजल्ट देने लगता है, लेकिन अपने तरीके से, अपना फ़ायदा ज़रूर ढूंढेगा वो उसमें। जिस भी प्लैनेट के साथ होगा उसमें वो अपना फ़ायदा ढूंढने लगेगा, इसलिए मंगल के साथ उसकी बिल्कुल नहीं जमती, क्योंकि वहाँ पे उसकी चल नहीं पाती अच्छे से, क्योंकि बुद्धि को काम करने के लिए थोड़ा सी शांति चाहिए और मंगल के अंदर शांति नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत एनर्जीज़ हैं। इस एनर्जीज को समझिएगा, प्लानिटरी एनर्जीज आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। और जैसे मैंने योग बताया, एक मरकुरी और मंगल आपकी कुंडली में है तो ये बहुत हद तक आपको लाइफ में बहुत फेलियर्स देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन एक्चुअली बहुत फेलियर्स देते हैं। आप अपने चार्ट में आपके अगर ये कंजंक्शन है और गलत जगह पे है तो और भी ख़राब है, केंद्र में भी है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ये कंजंक्शन काफ़ी बुरा कंजंक्शन में से एक माना जाता है। और बुध आपके स्पीकिंग, अगर आपका बात करना, जैसे कि बात करने में आप बोल नहीं पाते हो या फिर बोलने में हिचकिचाहट है या फिर आप बहुत जल्दी दब जाते हो, आपके पास नॉलेज होके भी बाहर नहीं आती है, तो ये चीज़ जो है ये बुध कमज़ोर होने की निशानी है। तो ऐसे केस में कहूँगा बुध की एनर्जीज़ के लिए आप एमराल्ड वगैरह धारण कर सकते हैं, बट देख के आपके कुंडली में मरकुरी त्रिक भाव का स्वामी ना हो, कंबस्ट ना हो पूरी तरह से, जैसे कि 5 डिग्री के बिलो ना चला गया हो, और अगेन त्रिक भाव में खुद ना बैठा हो, चाहे वो अच्छे भाव का ही स्वामी बट त्रिक भाव में बैठ जाए तो उस प्लैनेट के स्टोन को नहीं पहना जाता। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर और हो सकता है इसके बारे में और भी कुछ बेहतरीन वीडियोस लेके आऊँ मरकुरी के बारे में, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।